ग्रास रूट लेवल से मेहनत की और इस लेवल पर अपना नाम मुकाम बनाया। आज आपको दुनिया गाजी राना मोहम्मद के नाम से याद करती है। पुलिस डिपार्टमेंट में कैसे आना हुआ और कब ये सर्विस ज्वाइन? पुलिस डिपार्टमेंट में मैं 89 में आया। उससे पहले मैं गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद में, उस वक्त मैं स्टूडेंट लीडर था। अच्छा, स्टूडेंट कॉलेज जी सर। जब मैंने भर्ती हुआ तो मेरे सीनियर मुझे मिले, उन्होंने मुझे कहा कि आपकी जो पुरानी बैकग्राउंड है ना स्टूडेंट लाइफ को, उसको छोड़ दें। मुझे शौक था काम करने। ये जो गाजी का लकब मिला, कायदे आजम पुलिस मेडल के लिए आपको नाम रखिएगा, वो कौन सा लगा? 2003 में मैं SHO बटाला कुनी था। ये शहर में एक गैंग ऑपरेट कर रहा था। हम उनके पीछे लगे हुए थे लेकिन हमारे काबू नहीं आ रहे। हम सर आ गए इधर पीपल्स कॉलोनी में, इधर हमें और मजीद नफरी मिल गई। हमने जाके उनके घर का घेराव कर लिया, उनको आवाज दी तो उन्होंने हमारे पे ब्रस्ट मारा। उनके पास जेन्युइन हैंड ग्रेनेड थे, वो हम पे फायर कर रहे थे। मेरे साथी SHO ये सुबह 7 बजे शहीद हो। तकरीबन आपका ये मुकाबला शुरू ये रात हमारा 10-11 बजे से हुआ, सुबह फिर 8 बजे तक रहा। अल्लाह ने हमें कामयाबी दी। अभी उनके साथ लड़ते लड़ते मेरे 4 बोलने में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने मुझे PPM दिया और मुझे गाजी। बहुत सारी बातें आई कि पता नहीं ये पैसे लेके इनकाउंटर्स किए जा रहे हैं, और इस हवाले से भी बहुत सारे इल्जाम आपके ऊपर लगे। SHO शिप के लास्ट वीक आपने बहुत सारे ऐसे इनकाउंटर्स किए जिनको कहा जाता है कि बड़े ही फेक इनकाउंटर्स थे। जो फेक वाली बात लोग करते हैं, आप भाइयों की तरह है। फेक कौन करता है? फेक कहते हैं किसको? क्रिमिनल के पास जाना सर भी आसान है। जो आके थाने में गिरफ्तारी दे रहा है उसको कौन कुछ कहता है? जब क्रिमिनल सर 50-50 लाख रुपया साल की कीमत लेते हैं और शरीफ शहरियों को मार देते हैं, पुलिस वालों को शहीद करते हैं, तो फेक सर नहीं कोई भी। ऐसा वाकया आप देख लें, कोई फेक मुझे बता दें कि ये फेक नजर आया आपको, मैं उसको आपको बता दे देता हूँ। जो मेरे पास इतलात है, आप मुस्तकिल तौर पर पॉलिटिक्स में आने का इरादा रखते हैं, क्या ये सच है? बल्दियाती इलेक्शंस भी आ रहे हैं, क्या बल्दियात में कदम रखेंगे या जो मेजर मेन पॉलिटिक्स है MP MNA किसी पर आएंगे? वो रैशी जो है मेरे आसपास के देहातों के, वो मेरे पास रोजाना आते हैं और वो छोटे मोटे काम भी करता हूँ उनके। तो मैं तो अवामी खिदमत का नाम देता हूँ। बतौर MPS का मतलब आप आएंगे? अगर लोगों ने मुझे मौका दिया तो मैं आऊंगा, तो फिर इनको बताऊंगा भी कि अगर MPA को बनता है तो फिर काम कैसे चलते। मैं बिल्कुल आजाद हूँ। मैं ये गुथलियां लेके फिरने वाला बंदा नहीं हूँ कि मुझे टिकट दे दें और ये ले लें। बहुत बड़ी बात है अब, इसका मतलब बिल्कुल कानून बात करता हूँ मैं कि ये गुथलियों वाले बंदे नहीं होने चाहिए। पॉडकास्ट में सरदार भी जितने में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। बहुत सारी हुकूमतें आई और चली गई, और एक ही ख्वाब था पूरी पाकिस्तानी कौम का कि किसी तरह से हमारा मुल्क जो है वो ऐसा मुल्क बने जहां पर हर शहरी की जान, माल और इज्जत महफूज हो। पुलिस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसके ऊपर आज तक क्रिटिसिज्म खत्म नहीं हुआ। इस हवाले से बहुत सारे लोग आए, अच्छा काम करने वाले भी, और उसके साथ साथ जिनके ऊपर तनकीद की जाती थी वो भी। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट के हवाले से भी इस दौर में कुछ बेहतरी नजर आई। आज जिस शख्सियत को हमने अपने पॉडकास्ट में मदद किया है, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इंतहाई जुर्रत, दलेरी और बहादुरी के साथ गुजारी। पुलिस डिपार्टमेंट में रहते हुए गाजी का लकब पाया, और उसके साथ साथ पुलिस का सबसे बड़ा मेडल यानी कि कायदे आजम पुलिस मेडल 2 बार इन्हें नवाजा गया। और इनको गाजी का लकब भी इसी वजह से दिया गया कि ये पुलिस मुकाबला करते करते ऑलमोस्ट 12 घंटे ये शदीद जख्मी हुए, और उसके बाद पुलिस ने इनकी हिम्मत और इनकी जवामर्दी को सराहते हुए और उसको एक्नॉलेजमेंट करते हुए इनको कायदे आजम पुलिस मेडल से नवाजा। मेरे साथ आज मौजूद हैं गाजी राना मोहम्मद DSP है साहब का, आज हमारे शो का हिस्सा है। कैसे हैं राना साहब? ठीक ठाक। राना साहब, वेलकम टू द शो। मैं चूंकि बहुत सारी चीजें हैं पुलिस डिपार्टमेंट के हवाले से भी, आपके फ्यूचर प्लान्स के हवाले से भी, जो कि अब आप उस महकमे को खैरबाद कह चुके हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आऊंगा आपके ही साबका डिपार्टमेंट की जानब कि आपने बहुत अच्छा नाम कमाया, और आज यही वजह है कि हम आपके शो में हमेशा उन लोगों को बुलाते हैं जिन्होंने ग्रास रूट लेवल से मेहनत की और इस लेवल पर अपना नाम मुकाम बनाया। आज आपको दुनिया गाजी राना मोहम्मद के नाम से याद करती है। इसके पीछे सारी बातें, बहुत लंबी स्टोरी, एक स्ट्रगल है आपकी। पुलिस डिपार्टमेंट में कैसे आना हुआ और कब ये सर्विस ज्वाइन की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका हायत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे जैसे एक नचीज बंदे को मौका दिया है, और आपकी मेहरबानी है। आपका सुनते रहते थे, आपका देखते भी हैं प्रोग्राम। बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं आप। मुझे बड़ी खुशी हुई आज आपके प्रोग्राम में आने की, और आपने मुझे जो दावत दी है, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। आपके पूरे ग्रुप का, आपके जितने स्टाफ है, उनका भी शुक्रिया है कि उन्होंने मेरे टाइम लिया है।
पुलिस डिपार्टमेंट में मैं 89 में आया। हम्म। 89 में मैं जब भर्ती हुआ हूँ ASI, उससे पहले मैं गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद में स्टूडेंट था। थोड़ा सा बताता चलूँ, मैं अपनी लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में, आपको शायद मेरे को दोस्त मिलेंगे भी, उस वक्त मैं स्टूडेंट लीडर था। हम्म। आप बेसिकली आप अगर देखें तो पुलिस डिपार्टमेंट नहीं, किसी डिपार्टमेंट में भी आप चले जाए, आप उसको जब नर्सेज करेंगे हमारे किसी सीनियर अफसर को जो अपनी स्टूडेंट लाइफ से स्ट्रगल करता है, वो अपनी जॉब में भी कामयाब होता है। हम्म। वो आप, मैं नॉलेज में बिल्कुल इजाफा करता जाऊंगा। आप देखेगा मेरे अलावा और भी बहुत सारे जो किसी भी काम में वो गए हैं, कारोबार में पड़े हैं, उनका एक अपना स्टाइल होता है। नो डाउट। मैंने GC में 7 साल गुजारा और हमारा एक बहुत अच्छा ग्रुप था फैसलाबाद शहर में। अच्छा, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी जी इसका सर, आपने? मैं पहले स्टूडेंट पॉलिटिक्स में मैं आपको शुरू कर रहा हूँ। उसके बाद मेरे जो थे घर वाले, वो कह रहे थे कि आपको जॉब करवानी। बेसिकली मैं किसान का बेटा हूँ, जिम्मेदार हूँ, शहरी जिम्मेदार हूँ। इधर ही शहर में ही हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हमारे दिल में था कि हम क्योंकि स्टूडेंट लीडर हैं तो लीडर ही बनते हैं। लेकिन वालिदैन ने कहा नहीं, आपको जॉब करवानी। उस वक्त जॉब हो जाती थी, अच्छे घरों के लड़के जो जिनकी बैकग्राउंड थी उनको भर्ती करते थे। आप चेक कर लीजिएगा, उस वक्त भर्ती भी बहुत थोड़े लोग होते थे, तो उसमें मैं भर्ती हुआ। फिर अपना जब मैं भर्ती हुआ तो मेरे सीनियर मुझे मिले, उन्होंने मुझे कहा कि आपकी जो पुरानी बैकग्राउंड है ना स्टूडेंट लाइफ की, उसको छोड़ दें। वो आपने जैसे भी गुजारी है ना, वो आप जॉब में न लेके उसका तजर्बा आप इसमें लाए। वो मैंने अपने सीनियर की बातें सुनी और उस पर अमल किया, कोर्सेज किए, फिर मैं जॉब में आ गया और फिर मैंने स्टूडेंट लाइफ को याद ही नहीं कभी किया। फिर मैं जॉब का हो गया। फिर इधर मेरे जब सीनियर मुझे मिले, उन्होंने मुझे काम सिखाया, मुझे शौक था काम करने। आप देखें मेरे भाई हैं छोटे हैं मेरे, अभी मैंने भी देखे हैं बहुत ज्यादा, मेरे शागिर्द भी है। लड़कों में आजकल ना तालीम बहुत हो, डिग्री हमसे भी ज्यादा है, लेकिन उनका शौक नहीं है, सिर्फ भर्ती होने का शौक है। असल चीज पुलिस में है आगे काम सीखने का। पुलिस में पुलिस वर्क जिसको नहीं आता वो पुलिस मैन नहीं है, पुलिस ऑफिसर नहीं। पुलिस ऑफिसर ही होता है हमारा जो कांस्टेबल है, मैं तो उसकी कदर करता हूँ। आज तक मेरी टोटल सर्विस जितनी साहब जो है ना 38 ईयर, 38 साल मैंने गुजारे। यंगस्टर आया था और अभी 60 साल में मैं घर आया हूँ। अच्छा, कहाँ पे बूम कहाँ से मिला आपको? आप सर्विस पे, क्योंकि मैं एक बहुत मशहूर यहाँ पे वाकयात जुड़े हुए हैं आपके नाम के साथ, कुछ ऐसे पुलिस मुकाबले भी हैं, उनकी तरफ भी आऊंगा। लेकिन ये जो गाजी का लकब मिला और ये आपका एक किस्म का जब कायदे आजम पुलिस मेडल के लिए आपको नामजद किया गया, वो कौन सा लम्हा था? गाजी में इस तरह हुआ कि 2003 में मैं SHO बटाला को नहीं था। जबरबाज लक साहब हमारे बहुत नामवर सीजन पुलिसमैन रहे, बहुत अच्छे, मैं उसका जितना भी उनकी तारीफ करूं कम है। वो ना अपने जूनियर को गाइड करते थे, तो हम नए नए थे, मेरी तीसरी चौथी पोस्टिंग थी, इतनी मेरी ज्यादा पोस्टिंग नहीं थी SHO उस वक्त। सर SHO लगना कोई आम ये चीज नहीं थी उस वक्त। SHO बहुत निचोड़ के लगता था, जैसे नींबू को लोग निचोड़ते, कि उसका काम देखा जाता था, उसकी ब्रेवियस्ट, उसकी बहादुरी, उसकी दिलेरी, उसका स्टाइल, फिर उसको SHO लगाया जाता था। उस वक्त हमारे थाने शहर में 24 थाने थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह 46 हैं। तो हमें जब लगाया तो ये शहर में एक गैंग ऑपरेट कर रहा था, जो आए दिन बड़े घरों में वारदात, ये आपके जिधर हम बैठे हैं आपके बैक शॉट पे जाएं तो यहाँ मोबाइल शॉपें 2 लूटी थी उन्होंने, बहुत बड़ी। उस वक्त शॉप होती थी ये जहाँ डॉक्टर अफसर साहब बैठते हैं, तो ये मेरा एरिया था। हम उनके पीछे लगे हुए थे लेकिन हमारे काबू नहीं आ रहे थे। उनके पास करोला गाड़ी थी, तो DPO साहब लक साहब ने मुझे इसमें किया कि आप इसकी ना पीछा करें।
मैं सर वो नंबर को लेके गया, अब मेरे पास अभी रिकॉर्ड है, मैं दिखा सकता हूँ, मेरी डायरी में आज भी लिखा हुआ है। मैं लाहौर गया उस नंबर पे और जेनुइन नंबर पे वो गाड़ी चल रही थी। जब मैंने जेनुइन नंबर पे पहुंचा, उन्होंने कहा जी हमने तो गाड़ी सेल कर दी है। मैंने कहा किसको सेल की है? उन्होंने कहा जी फलां शोरूम पे। मैं उस शोरूम, मुझे मेरा 1 माह लगा उनके पीछे खुद तक पहुंचने में। जी सर, पूरा मैं 1 मंथ मैंने उनकी सर्च की, क्योंकि पता नहीं चल रहा था ना, वो आगे से आगे गाड़ी प्रोक्त हो रही थी। जब चौथी जगह हम गए ना, तो उस वक्त पता चला कि ये रेंट पे गाड़ी चल रही है। मैं रेंट वाले के पास चला गया, क्योंकि मुझे डिप्यूट किया गया था, तो फिर थाने में इतना मुझे चेक नहीं किया जा रहा था, क्योंकि मैं एक मिशन पे थे आप। टास्क पे मैं लग गया था। और मुझे टास्क से मिला था कि वो ये बहुत डेस्परेट है, तो ये शहर में काबू भी नहीं आ रहे, तो आप यंगस्टर हैं और आप में हौसला भी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हौसला अल्लाह ताला ने बहुत दिया है, वो लोगों ने देखा भी है, तो कभी किसी मुकाम पे मैं भागा नहीं हूँ, हमेशा आवाम के घंटे का पुलिस मुकाबला था ये जो आपने किया? ये इन ये कह रहा हूँ, ये बता रहा हूँ सर। वो सर शोरूम वालों ने मुझे बताया, ये रेंट वालों ने, कि साथ वाला लड़का है, ये हमारे से रेंट पे ले गया है, 2 माह हो गए हैं, रेंट भेज रहा है, खुद नहीं आ रहा। मैं फिर समझ गया, मैंने कहा ये तो फिर क्या है। वो फिर ऐसे हुआ कि एक दिन पीपल्स कॉलोनी एसएचओ के साथ उनका एनकाउंटर हो गया। हम पीछे लगे, पीछे लगते लगते हमें पता चल गया ये गाड़ी, ये शॉप वालों ने मुझे बताया था कि गाड़ी का जो राइट साइड है, उसका जो बम्पर है वो अंदर को पेंट हुआ एक्सीडेंटल है। वो गाड़ी जब मैंने देखी तो मुझे समझ आ गई कि गाड़ी उन्हीं की है। मैंने वो जो बंदा चला रहा था उसको कहा कि गाड़ी मुझे बताओ। वो पकड़ा हुआ था असल में एसएचओ तांदलिया वाला। तो मैंने उनको कहा कि मुझे जाने दें, मैं इनको ले जाता हूँ। उन्होंने कहा नहीं। जब उन्होंने मेरी स्टोरी सुनी है, बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि मैं इनके पीछे लगा हुआ हूँ, मैंने डायरी खोली, उसमें ये बातें उनसे पूछी, तेरी दुकान है, तू मोबाइलों का काम करता है। तो वो एसएचओ भी ना मेरे साथ जुड़ गया, कहता मैंने भी राणा साहब आपके साथ जाना। चलो। हम सर आ गए इधर पीपल्स कॉलोनी में, इधर हमें और मजीद नफरी मिल गई। हमने जाके उनके घर का घिराव कर लिया, वो रेंट पे रह रहे थे। जब हमने घिराव किया, उनको आवाज दी, तो उन्होंने हमारे पे ब्रस्ट मारा। जब उन्होंने ब्रस्ट मारा है, तो हमारे साथ एसएचओ था तांदलिया वाला और मैं, दोनों थे हम। तो मैं तो उस वक्त यंग था, तो वो मेरे साथ बहुत सीनियर था। खैर हमने फिर उनको आवाज दी कि ठीक है, अगर आपने ऐसे ही करना है तो फिर तगड़े हो जाओ। और पूरे फैसलाबाद को अभी भी तारीख याद होगी, हमारा 12 घंटे यही सारे इनकाउंटर हुआ था। और डीपीओ साहब खुद उसको लीड कर रहे थे, जबरबाज लक साहब, और आईजी साहब इधर मौके पे आ गए थे। मसूद शाह साहब थे, मुझे नाम भी याद है उनकी, उस वक्त की आपके जियो पे आप देख लेंगे तस्वीरें भी। उन्होंने भी आके इधर बैठ के ऑपरेट किया। अभी इतने गैंग ये है कौन सर? उनके पास जेन्युइन हैंड ग्रेनेड थे, वो हम पे फायर कर रहे थे, और हमें सिर्फ एक ही चला कि हम छत पे बैठे, हम छत से फायरिंग कर रहे थे, वो घर के नीचे से। उसी में फिर वो हमारा जो ऐसे मेरे साथी एसएचओ जो सुबह 7 बजे शहीद हो गए। वो देखने रात तकरीबन आपका ये मुकाबला शुरू जी, रात हमारा 10-11 बजे शुरू हुआ, सुबह फिर 8 बजे तक रात जी। 7 बजे जब उनको फायर लगा ना, तो वो फिर गिर गए, मेरे साथ ही थे, हम उनको संभालने लगे, फायरिंग बंद हो गई। फिर उनको हमने भेजा नीचे, क्योंकि छत पे था वो। फिर मैं अकेला रह गया, मेरे साथ लीड थी, हम लड़ते रहे उनके साथ। अल्लाह ने हमें कामयाबी दी। 4 गोली। अच्छा, ये वजह थी कि आपको फिर गाजी का लकब? सर मैं भी उनके साथ लड़ते लड़ते मेरे 4 गोलियां मारी क्लशन। अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी नहीं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने मुझे पीपीएम दिया और मुझे गाजी। साहब आपने बेशुमार पुलिस मुकाबले किए, बेशुमार जगहों पे आपका नाम, और जहां पर भी कोई मुश्किल टास्क होता था, मैं क्योंकि मैं भी 20 साल से आपकी पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को देख रहा हूं, तो जहां पर भी मुश्किल टास्क हुआ वहां पे राणा मोहम्मद द्रास को भेजा गया बतौर एसएचओ। इवन दैट आप जो टेन्योर आपने डीएसपी का गुजारा,
वो भी इंतहाई खतरनाक इलाके में गुजारा। अच्छा, ऐसा जो शिप के लास्ट में आपने बहुत सारे ऐसे इनकाउंटर्स किए जिनको कहा जाता है कि बड़े जी फेक इनकाउंटर्स थे, और आपके ऊपर बड़ा इल्जाम है कि जी राणा अमर ग्लास को जो स्पेशल टास्क देके भेजा जाता है और किसी भी थाने पर वहां पर फिर इनकाउंटर्स लाजमी होते हैं, इसके पीछे क्या बात सर असल में ये होता है कि हमारी जो पुलिस है ये असल में इस काम समझने की बात होती है? है। इसमें थोड़ा सा दलेरी भी होती है, बंदे इंसान में दलेरी होनी चाहिए और टेक्निक्स होनी चाहिए, तरीकाकार होना चाहिए क्रिमिनल को घेरा डाल। जो फेक वाली बात लोग करते हैं, आप भाइयों की तरह है, मैं ओपन बात कर रहा हूँ, कोई ऐसी कोई लुकी छुपी फेक कौन करता है? फेक कहते हैं किसको? अभी भी लोग कर रहे हैं, हमारे साथी जो हैं मेरे पुलिस वाले, वो फेक सर कैसे होता है? फेक तो होता ही नहीं है। अच्छा। क्रिमिनल के पास जाना सर भी आसान है। कौन जाता है क्रिमिनल के पास आसान? किसी की आसानी है? तो क्रिमिनल आके जो आके थाने में गिरफ्तारी दे रहा है उसको कौन कुछ कहता है? जब क्रिमिनल सर 50-50 लाख रुपया सर की कीमत लेते हैं और शरीफ शहरियों को मार देते हैं, पुलिस वालों को शहीद करते हैं, पुलिस वालों को जख्मी करते हैं, जन दनाते फिरते हैं, दिन दहाड़े डालों में फिर रहे हैं, क्लाशन को पेन लेके फिर रहे हैं। जब पुलिस को देखिए, पुलिस एक वाहद ऐसा अदारा है जिसको आपने कॉल करनी है तो पुलिस ने आना है। कोई भी क्राइम होता है, लोग परेशान हो जाते हैं, कोई वारदात होती, पुलिस लेट आई, आप मुझे बताएं कि पुलिस ने थाने से जाना है, टाइम तो लगेगा। मैं कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं जेन्युइन बात कर रहा हूँ। पुलिस कांस्टेबल ही हमारे साथ खड़ा होता है लड़ने के लिए, वही हमारे साथ गन लेके खड़ा होता है। हम ऐसे जो भी होते हैं लड़ते हैं कुछ जितना हमारा काम होता है, लेकिन हमारा जो कांस्टेबल है ना वो ज्यादा लड़ता है। तो फेक सर नहीं कोई भी कोई ऐसा वाकया आप देख लें, कोई फेक मुझे बता दें कि ये फेक नजर आया आपको, मैं उसको आपको बता दे देता हूँ। हाँ, ये है कि क्रिमिनल को जो है अवाम की, देखें बात सुने, शरीफ लोग मारे गए, डकैती करते हैं सर, उसके साथ रेप कर देते हैं। क्या मेरी माँ बहन, किसी की माँ बहन, मैं SHO हूँ, मैं हर माँ बहन को अपनी माँ बहन समझता था। मेरे इलाका में ये बात आप बिल्कुल सही कही है, मेरे इलाका में कोई रेप नहीं करता था, ये करता था जो या कोई किसी के साथ, तो फिर उसका अंजाम तक मैं पहुंचाता, या तो आप ये कह लें या कुछ भी नाम दे दें, मैं इस पे नहीं जाता। मैं तो अवाम के लिए प्योर किया है। मैंने कोई भी काम किया है अवाम के लिए किया है। जब अवाम मीडिया में देख रही होती है तो घरों में बच्चे, माएँ, बहनें क्या सोचती हैं? ना सबसे ज्यादा गुस्सा आप किस मुल्ज़िम पर आता है? कौन सा क्राइम ऐसा है जिस पर आप शदीद बरहम हुए और आपने कहा यार इसको अंजाम तक पहुंचा? सर हर जुर्म जो स्नैचिंग, उस पर मुझे बहुत गुस्सा आता है। एक शरीफ शहरी जा रहा है अपने, पता नहीं उसने बेचारे ने कहाँ से क्या पैसे कमाए हैं, किसी से उधार लेके जा रहा है, कर्ज लेके जा रहा है, आगे डाकुओं ने उसको रोक लिया, फायर भी मार दिया, उससे पैसे भी छीन लिए, मोबाइल भी ले गए, घड़ी भी ले गए, वो निहत्था खड़ा है। मैंने तो कभी आज तक कभी किसी मदई के साथ बदतमीजी नहीं, किसी मौके पे गया हूँ तो उसको जफ्फी भी डाली है, प्यार भी किया है और उसको हौसला दिया कि आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आपको आपका सामान वापस दिलाऊंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आप शहरदार हैं, आप देख लें, बहुत सारे लोग आपको मेरी बातें भी बताएंगे। मैंने लोगों को घरों में जाके उनका सामान वापस किया। सब यही नेक नामी थी जो आज हम यहाँ बैठे हैं, क्योंकि आपका एक बेदाग वजीर है। हाँ, बहुत सारे इल्जाम सारी बातें पुलिस अफसरान पर लगते हैं। पुलिस अफसरान क्योंकि वो एक मुआशरे के एक नासूर के खिलाफ लड़ रहे होते हैं, तो उनके ऊपर लाजमी बातें उंगलियां भी उठती हैं। आपने डीएसपी जो है वो बड़े खतरनाक इलाके में गुजारी, और आखिरी दिनों में इसके हवाले से बहुत सारी बातें आई कि पता नहीं जी पैसे लेके इनकाउंटर्स किए जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या मामला किए जा रहे हैं, और इस हवाले से भी बहुत सारे इल्जाम आपके ऊपर लगे। आपकी जो डीएसपी है वो ऑलमोस्ट ज्यादातर एक जुमरा, शाताबाद इस एरिया में रही, तो उसको क्या कैसे सर उसमें सीनियर अफसरान हमारे, उसमें हमारे IG साहब डॉक्टर उस्मान साहब, मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पुलिस में आके बताया है कि वाकई पुलिस है और IG भी होता है। आप देखें, मैं ओपन कहता हूँ 19 साल मैं इंस्पेक्टर रहा हूँ, क्या ये जाती नहीं? डॉक्टर उस्मान साहब ने आके प्रमोशन को उजागर किया और रूटीन में लाए हैं पाइपलाइन में
जिसका हक उसको बनता है उसको दिया है। अगर आपको हक मिला तो शायद आप, मेरे ख्याल में शायद आप भी डीपीओ या सीपीओ तक वो तो अल्लाह ताला की देन थी, लेकिन मैं तारीफ तो अल्लाह ताला की जात है। डॉक्टर उस्मान साहब का मैं बेहद शुक्रिया गुजार करता हूँ अपनी तरफ से और पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से। उन्होंने शहदा के लिए बहुत काम किया। शायद आपको पता नहीं है, मेरा एक भाई भी शहीद हुआ, राणा जुल्फकार। बिल्कुल। और मुझे शहदा का पता है फैमिलीज का कि उसकी फैमिली कैसे चलती है। डॉक्टर साहब ने आके प्रमोशन को पाइपलाइन में लिया। हर बंदे की जिसकी प्रमोशन बनती है उसको दी है। जो पहले देखिए 5-5 साल रिटर्न चलती रही हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चले गए हमारे साथ। देखिए आप खुद बता रहे कि 19 साल आपने एसएचओशिप में गुजारे और 2 प्रमोशन। नहीं सर, मैंने 24 साल ऐसे जो रहा हूँ। अच्छा सर, मेरा लेंथी प्रोग्राम होगा आपका ये जो एसएचओशिप का है, कि मेरा बहुत इसमें एक्सपीरियंस है। इसीलिए मैं माना जाता हूँ ना, स्पेशल मुझे भेजा जाता था क्योंकि मैं इनकाउंटर स्पेशलिस्ट लोग नाम दे देते हैं। असल में इसमें स्पेशलिस्ट यही होती है कि हमें रेड करने का तरीका आता हो, हमें क्रिमिनल के साथ लड़ना आता हो और हमें फायर करना आता हो कि हमने किस जगह पे फायर करना है, अपने साथियों को काम लगने देना, यही हमारी यही हमारी स्पेशलिस्टी है। ये स्पेशलिस्टी नहीं है कि अपने 4 कांस्टेबल शहीद करवा लूं और 2 क्रिमिनल मार दूं। ये मैं इसको स्पेशलिस्टी नहीं मानता। अपने जवानों को भी बचाना है, उनकी फैमिलीज को बचाना है, अपने आप को भी सेफ रखते हुए क्रिमिनल को अंजाम तक पहुंचाना, ये स्पेशलिस्टी है। आप जैसे लोग बड़े काम कर रहे थे, बड़े बड़े नाम हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में पंजाब में मौजूद हैं, यकदम फिर सीसीडी को मुतारिफ करवाया गया। सीसीडी जो है अब एक मिसाल के तौर पर उसने अपनी जगह इस तरह बनाई कि खौफ की लामत जो क्रिमिनल्स हैं उनके ऊपर एक खौफ तारी कर दिया है। अच्छा, बहुत सारी कार्रवाइयां हो रही हैं, बहुत सारी कार्रवाइयां की भी जा रही हैं और उनके ऊपर क्रिटिसिज्म भी बहुत ज्यादा हो रहा है। जैसे आपने कहा कि जी एक बंदा जब पेश हो जाता है तो उसके बाद उसका इनकाउंटर या इस तरह की चीजें नहीं होती। तो यहाँ पर सीसीडी में तो ये भी हो रहा है या हुआ है कि जो बंदे पेश हुए हैं किस्म के उनको भी इनकाउंटर में मार दिया गया। ये बात तो खैर मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन सीसीडी जो डिपार्टमेंट बनाया गया है, अगर इसमें कोई लालच तो नहीं है गवर्नमेंट का। अगर सीएम साहबा ने, मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन उनका जो काम है उसको मैं जरूर अप्रिशिएट करूंगा। अच्छा, बिल्कुल। मैं कोई आपके सामने बैठा हूँ और मैं कोई किसी जमात का नहीं हूँ, मैं तो आजाद बंदा हूँ। लेकिन सीएम साहबा, आईजी साहब पंजाब सेल जफर चट्टा साहब, इन्होंने मिलके जो काम किया है ये बेसिकली तो क्रिमिनल के खिलाफ किया। आप देखें ना पंजाब में क्या हो रहा है, थानों में जो होता है वो हमें भी पता है, आपको भी पता है। सीसीडी स्पेशल इसलिए बनाई गई है क्रिमिनल के खिलाफ। थानों में देखे 499 ऐप भी चल रहा है, 420 भी चल रहा है, बेशक फ्रॉड भी हो रहा है ना, चोरी भी चल रही। सीसीडी में स्पेशली क्राइम के खिलाफ फाइट हुई है कि फैसलाबाद में आप देखें 160 डेली की बात है। चले मैं जिधर लगता था वो मैं अपने मुंह से तारीफ नहीं करता, आपको भी पता है, वहां काम हो जाता था, क्राइम मेरे नाम से हो जाता था कि मैं बड़े खतरनाक इलाकों में भी अपने आप में भी जराइम की शरह कम हुई। मेरी अगर पोस्टिंग देखे तो इन्हीं इलाकों में रही है। मुझे कई लोग मजाकन पूछते थे कि जी आपको कोतवाली नहीं लगाते थाने में, आपको ये सिविल लाइन नहीं लगते, आप रेल बाजार नहीं लगते। मैंने कहा ये मेरे सीनियर की डिमांड होती है। ये कोई भी मेरा ऐसा डीपीओ नहीं है, जो मौजूदा टीम है बहुत अच्छी टीम है। आरपीओ साहब जो हैं माशाल्लाह वो मेरे डीपीओ रहे हैं जंग में, बहुत अच्छे ब्रेव हैं, लेकिन नाइस पर्सनैलिटी है। सीपीओ साहब बिलाल उमर साहब, मैंने इनके साथ 1.5-2 माह काम किया है। जब मैं रिटायरमेंट के करीब था तो इनकी पोस्टिंग हुई है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोई एक अच्छा बंदा उनके बारे में बात करे आपको कि जी बिलाल उमर साहब ने मेरी बात नहीं सुनी, तो मैं तो नहीं मानता। वो तो प्योर अवाम के लिए खड़े होते हैं। हमारे साथ 2 माह मैंने देखा है अवाम के लिए लड़ते हैं कि यार अवाम का भला। आरपीओ साहब तो बिल्कुल अंदर के भी बड़े पीर प्रस्त लोग हैं, सीपीओ साहब भी पीर प्रस्त है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो तो किसी को दुख नहीं देते। अच्छा, आपकी नजर में सीसीडी सही काम कर रही है? बिल्कुल सही, सीसीडी बिल्कुल सही काम कर रही है। और मैं गुजारिश करूंगा कि जो लोग ऐसी बातें करते हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। मैं बिल्कुल सीसीडी को सपोर्ट करता हूँ। सेल चट्टा साहब, जफर साहब बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं टीम से,
और फैसलाबाद में बहुत अच्छी टीम है, मेरे साथी रहे हैं, मेरे साथ मेरे जूनियर रहे हैं, वो सारे काम कर रहे हैं। और आप देखें, एक बंदा बता दें कि जो उन्होंने गलत किया है, फिर तो बात होती है ना। अच्छा, अभी तक ऐसा कोई नहीं सामने फिर आया, ये इसमें कोई बातें शक तो नहीं। बैठ के सर किसी के खिलाफ कर देनी तो कोई बात नहीं। ठीक है, अगर कोई बच जाता है सीसीडी से या बच रहा है तो फिर कभी काबू आ जाएगा। हम्म। ये ना माने कि एक बंदा बच गया है तो दोबारा काबू नहीं आएगा, मैं नहीं मानता। अच्छा, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कहा गया कि नाजायज असला के खिलाफ क्रैकडाउन होगा, 15 दिन सर का को बहुत टाइम अच्छा दिया है। काम हो रहा है। अच्छा, आपकी नजर में क्या पंजाब असला से पाक हो सकता है? देखिए जी, मैं तो खुद इस बात पे बड़ा यकीन रखता हूँ, लेकिन हमारे जैसे लोग जो हैं वो थोड़ा बहुत हमें चलना पड़ता है। लेकिन मैं इसको अच्छा नहीं समझता। लोगों में ये कोई अच्छी बात नहीं होती कि डाले में फिर रहे हैं, 4 बंदे पीछे बिठाए हुए हैं, 2 डाले पीछे लगाए हुए हैं। तो पहले आपने खुद ही तो सारे काम किए। किसी को मार दिया है तो वो आपको मारने के लिए तैयार है। हम्म। जो पुलिस डिपार्टमेंट में बैठ के मार रहे हैं लोगों को या मार रहे हैं हमारे साथ, वो तो मुकाबले करते हैं। आप देखें मेरे साथ कोई, मैं आपको अनगिनत बता देता हूँ। आप देखें जो मैंने जैसे मैं गाजी हुआ हूँ, मेरा साथी शहीद हुआ हो, और उसको कौन फेंक आएगा? हर मुकाबले में क्या ऐसे जो शहीद ही होना चाहिए? हम कोर्सेज करते हैं, हमें बचाव का तरीका आता है, हमें कोर्स का सिखाया जाता है कोर्स के दौरान के जी फायर नहीं करना, ऐसे फायर करना। सुनान साहब, कौन सा ऐसा क्रिमिनल था जिसको मार के आपको जाती तौर पर तस्कीन हुई, या कौन सा ऐसा वाकया या कौन सा ऐसा इंसिडेंट था, पुलिस मुकाबला था, जो आज तक आपको याद है? मैंने तो आपको ये बताया ना कि एक तो है नहीं, मैं तो कुछ सैकड़ों। सैकड़ों में नहीं है, लेकिन सैकड़ों के करीब करीब है। हम्म। लेकिन उसमें आप मेरी भी आके FIR चेक कर लें, किसी में 5 हैं, किसी में 4 हैं, किसी में 3 है। मतलब ऐसे लोग हैं जो, मतलब जेल में भी जाके वो लोग जो है ट्रबल मैन, हम्म। ट्रबल मेकर, हम्म। मुआशरे में तो वो ट्रबल करते ही हैं। हम्म। तो जब मुआशरे में ट्रबल करेंगे तो लोग देखेंगे नहीं हम्म। कि CCD क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है। तो भाई पुलिस में गैरत नहीं है, हम्म। पुलिस क्यों ना उसको जो है उसके अंजाम तक पहुंचाएगी? पहुंचाना चाहिए। उसमें पुलिस की दुश्मनी तो नहीं है, पुलिस ने तो काम करे ना पब्लिक को तंग करे। अच्छा, आखिर में पुलिस क्योंकि आगे मैं आपके फ्यूचर की तो जाऊंगा। आप बहुत सारे ऐसे जैसे जुमला में आप रहे, शताबाद में आप DSP रहे, आपके बहुत सारे इल्जाम भी लगते रहे, बहुत सारी चीजें जो आपके साथ जुड़ी भी रही। अच्छा, कुछ ऐसी बातें, ऐसी चीजें जो आपको आप समझते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट में बेहतर होनी चाहिए, जिससे कम से कम ये जो एक बदनामी या इस तरह के जो है ना लोग ब्लेम करते हैं पुलिस को, थोड़ा सा क्रिटिसिज्म कम हो जाए, ये जरा बेहतरी हो जाए, या आपकी जात को कभी दोबारा मौका मिले पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करने का, तो आप क्या करेंगे? मुझे तो, मैं आपको बता देता हूँ, मुझे सैयद जफर चट्टा साहब मेरे मोहतरम है, मैंने पहले भी कहा उनकी इज्जत करता हूँ। उन्होंने मुझे बिल्कुल पूछा भी है कि आप जैसे बंदे हमें चाहिए और हम काम करवाना चाहते हैं कि अच्छा काम हो। तो मैंने कहा सर, अगर मेरी ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर आपको अपनी खिदमत पेश करने के लिए तैयार हूं। खैराना उम्रदा दोबारा। लेकिन मैं ऐसा वैसे है नहीं हूँ कि मैं कोई चॉइस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने 38 ईयर गुजार दिए, तो बहुत अच्छा काम किया है, बुरा किया है। लोग कहते हैं अब सारी दुनिया को सारा कुछ जीत सकता है, जितने मर्जी आप काम कर लें, सारी दुनिया तो आपको जिंदाबाद नहीं कहेगी। लेकिन मैं बाइज्जत आया हूँ, 38 साल, आप चेक कर लें मेरा रिकॉर्ड, कभी मेरे खिलाफ कोई शिकायत किसी ने की हो जी राणा साहब ने जुल्म किया है? मैंने हमेशा मजलूम की जंग लड़ी है, बेवा के साथ खड़ा हूँ, किसी की बच्ची के साथ जाती हुई उसके साथ खड़ा हूँ, चाहे दूसरी तरफ जितना मर्जी बड़ा हो। ये भी आपके सामने रिकॉर्ड होगा कि मैं बड़े से भी टकरा जाता हूँ, कभी घबराया नहीं। राणा साहब, कोई ऐसा वाक्य जो जहां पर आपने किसी की मदद की और आपको जो है वो जिसे कहते हैं उसका भी सिला मिला हो, और कोई ऐसी चीज को ऐसा जिससे आपकी रूह को भी सुकून मिला हो? हाँ, रूह को सुकून मिलता है कि जब किसी आप बंदे के साथ जुल्म हुआ है और वो चीख रहा है, तो मेरे साथी पुलिस वाले उसकी बात नहीं सुन रहे, और मैं जाके उनकी बात सुनकर उसको सीने पे लगा के अपने ऑफिस ले आया हूँ, गाड़ी में बैठाता हूँ, और वो जब जाता है तो सीढ़ियां उतरते ही जाके घर तक जाके चौक में बैठ के दुआएं दे रहा होता है। तो ये सुकून ही है। मैं एक वाक़या छोटा सुनाता हूँ। मैं ठीकरी वाला में ऐसे जो था,
शायद उधर लोग अभी भी जानते होंगे। एक माई बूढ़ी आ, उसने कहा बेटा मेरे पास एक बकरी है, ये वाकया है, तो वो आप ले लें। तो मेरी छोटी सी दुकान है, मेरा कोई है नहीं है, तो मुझसे धार लेता रहा एक बंदा, वो पैसे नहीं देता। तो मैंने कहा मैं जी बकरी का क्या करूं? उन्होंने कहा "पुत्त, तू बेच के पैसे ले रहा, मैं तो दे नहीं सकता। पंजाबी दस कर। मैं कहा मां जी तुसी मेरे बुजुर्ग हो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ इस तरह नहीं हो सकता। मेरे साथ मेरे गनमैन भी थे, पब्लिक के 8-10 बंदे बैठे हुए थे। जब उस माई ने ये बात कही तो यकीन माने मेरी आंखों में आंसू आ गए कि ये मेरी माँ भी हो सकती है। इस तरह मैं देखता था, इसलिए लोग दुआएं देते हैं ना। मैंने उस अम्मा को उठ के मिला, मैंने कहा मुझे प्यार दें। मैंने अपनी गाड़ी मंगवाई पुलिस की, थानेदार को बुलाया, अम्मा जी को बिटाले में बिठाया, 500 रुपया उसको मैंने उस वक्त अपनी जेब से दिया कि अम्मा जी ये आप ले लें, मेरी तरफ से मैं आपका बेटा हूँ, आज आपने मेरी तरफ से खाना खाना है घर जाके, पैसे आपकी जेब में हो जाएंगे 1 घंटे बाद। और अल्लाह का करना हुआ, वो बंदा मिल गया, उसको बताया कि इस तरह हमें भेजा है एसएचओ साहब ने, तो आपने अम्मा जी के पैसे देने हैं। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਇਆ, ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। मैं कहा अम्मा जी राजी हो? मुझे यकीन माने आज तक साल को 20 साल हो गए, मैं वो बात सुनता हूँ, सोचता हूँ तो मुझे ज़हनी सुकून मिलता है। नेकी कभी भी तो इस तरह के बहुत सारे काम किए, कभी भी रह गया नहीं जाती, बेशक अल्लाह ताला उसकी जिनके दुआ- साथ रेप होता है सर, आप देखें। और उसकी बेटी है, आपको चेक करना है, चिन्नौट में एक वाकया हुआ था, जवान बेटी 16 साल की के साथ बाप के सामने, माँ के सामने, बहन भाइयों के सामने उसके साथ रेप हो जाए, उसको मार दिया जाए, रेप करने के बाद उसको मार दिया, ठीक है, जालमाना तरीके से, दरिंदे थे वो, तो कोई बंदा नजदीक नहीं जाता था। मैंने कहा कि इनका मुकाबला मैं करूं, इनके साथ मैं लड़ूंगा। फिर मैं लड़ा, मैंने उनके साथ मुकाबले किए, उनको अंजाम तक पहुंचाया। तो क्या वो लोग हमारे लिए दुआ नहीं करते होंगे? यही वजह है कि आज आपकी इज्जत है। नासिर की वजह के छोटे से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी हाजिर होते वेलकम बैक नाज़रीन। राणा साहब, पुलिस डिपार्टमेंट से आप रिटायरमेंट ले चुके हैं। अब जाहिर बात है आपका फ्यूचर जो है वो हमें भी नजर आता है, क्योंकि जिन्होंने एक ब्राइट कैरियर गुजारा हो तो वो चाहते भी हैं कि यार हमारा जो एक किस्म का जो रिटायरमेंट लाइफ है वो भी बड़ी ब्राइट गुजरे और दुनिया जो है हमें एक अच्छे नाम से याद रखे। आगे जो मेरे पास इतलात हैं, आप मुस्तकिल तौर पर पॉलिटिक्स में आने का इरादा रखते हैं, क्या ये सच है? देखिए जी, बात यह है कि मैंने अच्छी जॉब की है, अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैं अच्छी जॉब करके, तो कि मैं अपने माँ बाप के नेक नामी का बायस बनूं, क्योंकि उनकी भी मुझे ये नसीहत थी कि बेटा अगर आपने जॉब में हमारी बदनामी करानी है तो फिर जॉब छोड़ दो। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वो तो नहीं है दुनिया में, उनके लिए दुआ को है, लेकिन उनके अवाम जब बताती है तो मेरे जो अजीज है, रिश्तेदार है, वो सुनते ही कि नेक नामी में आया हूँ। तो बाकी जो है, मैं बेसिकली किसान हूँ, मैंने पहले भी बताया, जिम्मेदार हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अपना सिस्टम चला रहा हूँ। तो सफेद पोश ही है, तो हमारे जैसा सफेद पोश बंदा सियासत में कैसे आएगा? हमें कौन आने देगा सियासत में? हम तो लोगों के काम आने वाले हैं। ग्रीन बंदों की सियासत में जरूरत है, जिनका कैरियर, जिनकी बैकग्राउंड साफ हो, शफाफ हो, और जिनके ऊपर कम से कम ये ना हो कि जी वो जी मोटरसाइकिल पे आया और फिर जी लैंड क्रूजर्स में जो है, ये इस तरह की चीजें जारी बात है। ये तो आप देख सकते हैं कि मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, मेरे पास उस वक्त भी घर वालों ने गाड़ी लेके दी थी, छोटी कार होती थी, फिर जीप लेके दी मेरी ख्वाहिश पे। लेकिन मैंने बताया सफेद पोश लोग हैं, कोई ज्यादा बहुत अमीर नहीं है, लेकिन गरीबी नहीं है, किसान हूँ, मजदूर हूँ, तो मजदूरों का साथी हूँ। मेरा इलाका जो है गुलाम अहमदाबाद है, एरिया हमारा वो है। लोग आते हैं मेरे पास, अभी मैं देखो, मैंने भाई हैं आप हमारे, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इतना टाइम दिया और मेरे लिए बड़ा आजाद है कि मेरे भाई जी दोस्त सारे देखेंगे। बेशक, हमेशा हमारा ये प्लेटफॉर्म उनके लिए मेरा मैसेज है, आप जैसे गाजी लोगों के लिए हमारा प्लेटफॉर्म। हाँ, एक तो मैं अफसरान के लिए मैसेज दूंगा कि जूनियर की जो है इज्जत होनी चाहिए। जब तक जूनियर की इज्जत नहीं होगी, पुलिस ठीक नहीं होगी।
ये मेरा आपको मैसेज है। ये पिछले दिनों का जो वाकया इस्लामाबाद का, आई थिंक ये भी जो भी आप देखें, जब तक जूनियर के साथ देखें, बात सुने, हम जो है, मैं अगर आज सियासतदान बन जाता हूँ तो मैं किसी सीनियर के पास जाऊंगा तो वो तो मुझे उठ के मिलेगा। जो हमारे एमएलए एमपी है उसको तो हर सियासतदान एसएचओ डीएसपी उठ के मिलता है। तो एक गरीब आदमी जिसका काम है उसको चलो उठ के ना मिले तो उसको हंस के मिल ले। वो कब हंसेगा पुलिस वाला, एसएचओ कब हंसेगा? जब वो खुद ज़हनी तौर पे ठीक होगा। जब हम सारा दिन उसको टेंशन देंगे, टेंशन नहीं होनी चाहिए। पुलिस में सारा असल में टेंशन बहुत, टेंशन है भी कुछ नहीं, काम चल रहा है, हो रहा है। जब तक जूनियर की इज्जत नहीं हो, अच्छे तरीके से उसके साथ बोलचाल नहीं होगी, वो नीचे नहीं बोलेगा। मैंने कोर्स भी किए हैं, 38 साल गुजार दिए। उसका निचोड़ यही है कि जूनियर की इज्जत नहीं हो रही। जब सीनियर बंदा जूनियर की बेइज्जती कर रहा है अवाम के सामने, तो क्या अवाम उनके पीछे डंडा लेके नहीं खड़े हो? मैं तो नहीं मानता कि वो डंडा ले खड़ा ना हो। अभी मीडिया की वसातत से मैं बात कर रहा हूँ कि मीडिया ने लोगों को शऊर दिया है। मैं भी मानता हूँ शऊर बहुत आ गया, लोगों को बात करने का तरीका आ गया। आप लोगों ने लोगों को बहुत अच्छा, लेकिन उसके आप अगर अगेंस्ट जाएं तो लोगों ने उसका जो है वो नेगेटिव भी लिया है। जो गलत लोग हैं सर वो आगे आ रहे हैं। जैसे हनी ट्रैप हो रहा है, हनी ट्रैप में आ गया है जी, मेरी बेटी के साथ ज्यादती हो गई है। हालांकि वो बेटी उसके साथ खुद जो है उसको ट्रैप कर रही होती है। मैंने खुद केस जो है ऐसे तफ्तीश किए हैं और मेरा रिकॉर्ड चेक कर लें उसे, मैं जिधर से अभी रिटायर्ड हुआ हूँ तो मेरे जूनियर जो थे उनको मैं बताता था कि इनका पर्चा खारिज करें, ये गलत लोग हैं। क्योंकि साहब मोबाइल में उसका डाटा आ गया है, वो लड़की खुद बंदे को बुला रही है और बाद में कह रही है मुझे मेरे साथ रेप हो गया। उसको भी उसके साथ चलान होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ उसके साथ चलान करें पुलिस जो है, और हमारे सीनियर जो है उसकी तफ्तीश फौरी चेंज करके, जिसका आपको पता 2002 ऑर्डर है, अगर सीनियर अगर एक जूनियर में ये प्रॉब्लम है, जाते हुए ऐसी लाइन लिख देते हैं, वो उस मुकदमे का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर देते हैं। ये नहीं अभी तक ठीक हो सका। 2002 के मुताबिक अगर ऐसे ही जिमनी लिख रहा है तो उसको कोई भी नहीं ठीक कर सकता, उसकी तफ्तीश चेंज होगी, इंटरोगेशन सीनियर के पास जाएगी, कितने अरसा लगेगा? ये भी चेंज करने वाली बात। राणा साहब, बतौर सियासतदान, बल्दियाती इलेक्शंस भी आ रहे हैं, क्या बल्दियात में कदम रखेंगी या जो मेजर मेन पॉलिटिक्स है एमपी एमएलए की सीट पर आएंगे? देखे जी, बल्दियात तो अभी मेरा अरसा भी पूरा नहीं है। अभी सुना है मैंने, कोई एचओपी तो नहीं पड़ी कि 2 साल जो है वो इलेक्शन हम नहीं लड़ सकते। लेकिन मैंने तो रिटायरमेंट के बाद अपने एरिया जहाँ से मैं गया था वहां पे आ गया हूँ, और मेरे लोग रैशी जो है मेरे आसपास के देहातों के, वो मेरे पास रोजाना आते हैं और वो छोटे मोटे काम भी करता हूँ उनके। तो मैं तो अवामी खिदमत का नाम देता हूँ कि इंसान को अवामी खिदमत में रहना। बतौर एमपीएस का मतलब आप आएंगे? अगर लोगों ने मुझे मौका दिया तो मैं आऊंगा, तो फिर इनको बताऊंगा भी कि अगर एमपीए को बनता है तो फिर काम कैसे करते हैं। हाँ सर, बड़े बड़े मेरे होते हुए मेरे आपके हल्के में जहाँ पे आप बैठे हुए हैं बड़े बड़े नाम है। हाँ, ये अलग बात है कि उनकी सियासत का क्या तर्ज, उन्होंने क्या इख्तियार किया हुआ है, किस तरह से वो सियासत कर रहे हैं, लोगों से मेल मिलाप कितना है, लोगों में उनकी एक किस्म की जो गहराई है, उनके ताल्लुकात हैं, वो किस हद तक बेहतर है। लेकिन बड़े बड़े नाम आपके हल्के में जरूर मौजूद था। नाम तो अल्लाह ताला का है, उनके बाद कोई भी अपना नाम बना ले। नाम बनते रहते हैं, काम भी होते हैं, लेकिन नाम अल्लाह का रहना है। जिसको अल्लाह ताला ने मौका देना है ना, चाहे जितना बड़ा नाम हो, आपके सामने बड़े बड़े आपने देखा है कि बड़े बड़े नाम भी गिर जाते हैं। ये नाम बनाने वाले कोई इतनी बड़ी चीज नहीं होती, उसी ने बनाना है, उसी ने। ये हमारी जो अवाम है ना, जिसमें हम भी शामिल है, हमें सिर्फ देखना चाहिए। मैं आपको वसातत से आपकी से मैसेज देना चाहता हूँ कि आप कैंडिडेट को देखें, मत देखें कि वो पका क्या रहा है। हमारे में ये चीजें बहुत आम है जी, वो मटन बना रहा है, उसको वोट लोग ज्यादा दे रहे हैं, वो 4 डाले लेके फिर रहा है, उसको वोट, फिर वो तो आरती है, फिर कहाँ जाएगा वो? फिर वो आपके नाम पे असेंबली में बैठ के गरीबों के ही गले काटेगा। वो बंदा है जो पैदल आ रहा है आपके घर में, आप देखें बंदा ठीक है, खुददार है। सर जिसमें खुददारी नहीं है वो सियासतदान ही नहीं होना चाहिए, जिसने गरीब की इज्जत ही नहीं करनी। अभी आप किसी को फोन करके देखें
मेरा ख्याल मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं ये तारीफ नहीं कर रहा राणा सनाउल्लाह साहब, वो हमारे बड़े भाइयों की तरह है। वो बहुत मिनिस्टर मैंने देखे अपनी पूरी लाइफ में, मैंने बड़े बड़े मिनिस्टर भी इधर देखे हैं। वो तो 2-2 माह अपने कर नहीं आते थे। आप 2 दिन देख ले राणा साहब अपने हल्के में बैठे होते हैं, चाहे अल्लाह के लोगों ने उनको वोट नहीं दिया। नहीं दिया कि वो हार गए, एक नामवर आदमी थे, कोई बात नहीं, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अल्लाह ताला ने उनको सेनेटर बना दिए, वजीर बने हुए हैं। 2 दिन सर वो देते हैं वहां, और जो भी काम उनके छोटे मोटे होते हैं वो कोशिश करते हैं मुझे। मैं उनके एरिया में डीएसपी रहा हूँ, मैं आपको ओपनली के चैलेंज करता हूँ, एक काम उन्होंने कभी गलत नहीं कराया। लोग चाहे जितनी मर्जी बातें करें, कभी राणा साहब ने गलत बात नहीं। नहीं कहा जाता है कि वो अपनी मर्जी से एसएचओ तब्दील करवाते नहीं हैं, सर, मर्जी नहीं के नहीं, पुलिस वाले ऐसे लेके जो आते हैं। नहीं सर, अब मर्जी से नहीं होते ना, आप तब्दील करवाते हैं। मैं आपके सामने बैठा, मैंने कहा मेरे 5 थाने थे, 5 क्राइम वाले थाने हैं, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1.5 साल गुजारा। एक एफआईआर बता दें उन्होंने कराई हो गलत, एक तफ्तीश बता दें उन्होंने कभी गलत कराई हो, सर एसएचओ को लग जाता है। वो अगर इज्जत के लिए, देखो राणा साहब को कोई बंदे सलाम करने चले जाते हैं, उनकी इज्जत ऑनर है, तो इसका मतलब ये तो नहीं उन्होंने लगवाया है। नहीं, ये बात वो ना लगवाते हैं। हाँ, काम वो कहते हैं, उनके उनके वोटर हैं, वो उनको कहते हैं तो वो काम के लिए जरूर करते हैं। लेकिन अगर कोई एसएचओ या डीएसपी या कोई भी सीनियर गलत काम करे उनके इलाके में, तो उसके साथ उनकी फाइट पूरी है। चाहे मैं ही हूँ, मेरे साथ भी फाइट कर लेते थे कि नहीं भी नहीं, ये बंदा हमारा सही है, चेक करो, और वाकई वो सही होता था कि हमारा एसएचओ की बात नहीं सुन रहा। तो जिसका काम गलत है वो कहता है मेरा गलत ही हो जाए, चाहे मेरे से पुलिस पैसे ले ले। ये तो आम है ना, मैं आपको ओपनली कहता हूँ, मैं चैलेंज भी करता हूँ कि जो गलत है वो पैसे देता है, जो सही है सर उसके पास तो पैसे नहीं है। आज तक मेरी जो बाइज्जत तरीके से मैं घर आया हूँ, रिटायरमेंट में मुझे अल्लाह ताला ने बाइज्जत घर भेजा है, तो इसकी यही वजह है कि मैंने पैसा नहीं कभी देखा, मैंने इंसाफ किया। दोनों सब ज़िमनी इलेक्शन आ रहा है, अब सारी बात है, एक जमात तो मैदान से बिल्कुल फारिग हो चुकी है, उन्होंने बाइकआउट कर दिया है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वैसे ही है, जैसे कहते हैं ना, सुनिया हो जन गलियां ਦੇ ਵਿੱਚ वैसा ही आपके जो तो क्या आप समझते नहीं है कि ज़िमनी इलेक्शन में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अभी तक स्ट्रगल कर रही है मुख्तलिफ हल्कों में, देखिए 5 हल्के, और स्ट्रगल की मतलब ये है कि भाई वहां पर जो कैंडिडेट उनके मुकाबले में कोई भी तगड़ा आ गया तो वो ले दे जा सकता है। लेकिन मैं किसी जमात से नहीं हूँ, मैं बिल्कुल आजाद हूँ। ठीक है, और मैं अगर इलेक्शन भी लड़ा मैंने तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आजाद लड़ूं। मैं ये गुथलियां लेके फिरने वाला बंदा नहीं हूँ कि मुझे टिकट दे दें और ये ले लें। मैं आवाम को भी ये बताना चाहता हूँ कि ये ऐसे बंदों को बहुत बड़ी बात कही आप, इसका मतलब ज्ञानून बात करता हूँ मैं कि ये गुथलियों वाले बंदे नहीं होने चाहिए कि उधर दे के गुथली इधर आके बैठ गया, मेरे पास टिकट आ गया और टिकट के सर पे वो जीत गया, तो आप बताएं उसको तो कोई ऐसा काम ही नहीं आता, उसको पता ही नहीं काम क्या करना है। अवाम की खिदमत सर जो है ना वो हमने 38 साल की है ना। फैसलाबाद में सियासतदान है जो गुत्थियां देकर टिकट लेते, चांद एक ऐसे जो नहीं देते। अच्छा, बाकी सारे हैं आपके सामने बैठे, मैं तो चैलेंज करता हूँ। सबको पता है, वोटरों को भी पता होता है कि ये हमारा जो कैंडिडेट है ये पैसे दे के टिकट दे के लेके आया है। वो होता तो सर पार्टी फंड है, पार्टी फंड ही चलता है ना। पार्टी फंड भी, लीडर फंड भी, उसके बाद तो वो मैं पार्टी फंड किसी को क्यों दूं, मैं अपने अवाम पे लगाऊंगा। मैं किसी गरीब की बच्ची की शादी करूंगा, मैं किसी गरीब का इलाज कराऊंगा, ठीक है, मैं किसी गरीब के पास किराया नहीं होगा उसको किराया दूंगा, कोई भूखा होगा उसको खाना खिलाऊंगा, मैं ये पैसे लगाऊंगा। अगर मैंने सियासत की तो मैं ये काम करूंगा, गरीब की बच्ची की शादी करूंगा, मजलूम का साथ दूंगा, किसी बुजुर्ग का बीमार का इलाज कराऊंगा, आप साथ खड़े होके पैसे भी लगाऊंगा उस पर जितनी मुझे अल्लाह ताला ने नेमत दी, और मैं किसी के पास किराया नहीं होगा उसको किराया भी दूंगा कि मैंने ये काम करने के लिए तैयार हूँ। किसी नवाला किसी के मुंह में डालूंगा, कोई भूखा होगा तो जो मेरे से वो प्रोसेस करेगा। और अभी भी मैं, आप मेरे इलाके में चले जाएं देख लें, मैं कोई सियासत नहीं कर रहा, ना मैंने कोई की है, अगर मैं अवामी खिदमत कर रहा हूँ। आपके इलाके का इंशाल्लाह मैं आपको कराऊंगा इंशाल्लाह, आप पहले देखें। तो अभी जो आपने बात की है टिकटों की, अभी जो वैसे उम्मीदवार नून के खड़े हैं ना उनमें ज्यादातर वर्कर हैं। मैंने राणा साहब की बात की है तो राणा सनाउल्लाह साहब वर्कर नहीं है।
वो अपने वर्किंग की सिर पे ऊपर आए। क्या उनकी कोई सिफारिश है? आप समझते हैं कि किसी हल्के में नून लीग को जो है टफ टाइम मिल सकता है या टफ टाइम फेस कर सकती है? मेरा ख्याल मुश्किल है, क्योंकि राजा साहब भी वर्कर आदमी है, काउंसलर से गए हैं। राजा साहब को देखें तो वो काउंसलर थे। राजा रियाज जी सर, आप उसकी सियासत देख लें, काउंसलर से गए हैं सर वो। तो इस वक्त वहां पर भी वो वर्कर है तीन सर। लोग टिकट की ख्वाहिश सर बंदे जितने मर्जी खड़े हो जाए, जमात भी जो मर्जी हो जाए, लेकिन बंदा अपना भी तो काउंट करता है। अभी इस वक्त जो है राजा साहब वर्कर आदमी, शहरियार जो है वो वर्कर है और यंगस्टर है बंदा, और ऐसे बंदे को मौका मिलना चाहिए, शहरियार जैसे को, जो उसको मौका तो दे ना। देखे ना, एमबीए का टर्नओवर तो पूरा हो जाता है। मैंने तो 40 साल गुजारे, फिर घर आ गया। हर किसी ने रिटायर होना है, आईजी ने भी रिटायर होना है, डीएजी ने भी होना है। एक एमपी बनने का तो सारी बात उसका अरसा भी खत्म हो जाएगा ना फिर अगले इलेक्शन में। तो एक मौका उसको दे ना शहरियार को, देखें वो वर्क करता है, काम करता है, यंगस्टर है सर, यंगस्टर को आना चाहिए। बाकी तो साहब उन्होंने चेहरे देखे हुए। देखिए तो सही, अवाम के ये क्या करते हैं, किस तरह से लोगों से, किस तरह लोगों को ये तो नहीं है कि एक बंदा कहता है जी ये 2 दफा 3 दफा जीत गया जी, ये अब इलाके का बादशाह बन गया। नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ 1-2 दफा एमपीए बन के दूसरे को मौका देना चाहिए, होना चाहिए। हो सकता है वो उससे बेहतर काम करे। ये नहीं है कि चुप करके इलेक्शन है आला जी मैं अपने इश्तिहार लाते खड़ा हो गया। हाँ, अगर इस लायक तुम है हो तो बिल्कुल खड़े हो। आप किसी हल्के में चले जाएं, कोई वर्कर है ऐसा वहां से, मैंने आपको बताया राणा साहब के जिंदगी का, राणा साहब मैं सब जानता हूँ, कोई टाइम देता है नहीं। अच्छा राणा साहब, जिंदगी का कोई ऐसा वाकया जो आपको रिग्रेट हो, जो आपको अफसोस हो कि यार ये काम मैंने करना था नहीं कर सका, या कोई ऐसी यादगार बात जो आपके दिल में आज भी, जिसको आप सोचते हो तो आप कहते हो कि यार ये काश कि मुझे अल्लाह ताला मौका देता तो ये मैं करता तमाम के लिए या पाकिस्तान के लिए? नहीं, वो इतना बड़ा तो मैंने कभी सोचा नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस सीट पे मैंने अल्लाह ताला ने मुझे रखा, और आप मुझे मेरे जूनियर या मेरे साथी अभी भी शहर में बैठे हैं, क्योंकि मैंने ज्यादा जॉब फैसलाबाद में की है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये इस बात पे बड़ा होता है कि यार, अब लोग मुझे पूछते हैं कि आपने सारी जॉब इधर, मैंने इधर की है। मैंने कहा कोई माई का लाल अपने शहर में जॉब करता है ना, तो फिर उसको बड़ा आसपास देखना पड़ता है। तो मैंने 38 साल अपने शहर में गुजार दिए, कभी चले गए जंग, वापस आ गए, चनेौर चले गए, लेकिन इधर ही रहे। तो कोई वहां का बंदा बताए ना मैंने किसी के साथ जुल्म किया है, किसी के साथ ज्यादती की है। हाँ, कोई मेरे इलाके का बंदा गया है तो उसको मैंने जरूर प्रोटोकॉल दिया है, वो मैं भी मानता हूँ। लोग मुझे बताते हैं जी आपने हमारी फलान जगह पे गए, इज्जत की है कि, तो इसमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये जो बात है ना सर, पुलिस में मैंने कभी अपने दिल में चीज रहने नहीं दी। जो मेरे दिल में है मैंने वो ही किया। जो मेरे जूनियर रहे हैं वो कभी आपके पास आते जाते हैं, पूछ लेना, मैंने जो काम करने वाला था मैं करते थे, और जिंदगी में यही मैंने किया। और मैंने कभी नहीं देखा, मैंने वो हिस्ट्री लंबी हो जाएगी, कभी फिर मौका देंगे इंशाल्लाह तो मैं आपको वकूए जात बताऊंगा कि ऐसे वाकयात हुए थे कि इतने इतने बड़े लोग मेरे आगे आए हैं तो मैंने उनको नहीं माना, मैंने गरीब को माना। मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ, तो मुझे 6-6 माह घर रहना पड़ा, बल्कि 6-6 माह, साल आपने जेल भी काटी है इसी दिलेरी की वजह से। वो तो जेल आपको पता है, मेरा साथी था, दोस्त था, वो सियालकोट एक वाकया हो गया था, जुडिशरी के बंदे मर्डर हो गए थे, तो उसमें वो पकड़ा गया, तो हमने उसकी हेल्प की जितनी कर सकते थे। तो अमीन वैन साहब थे इधर TPO, डीएजी थे आपस सही साहब, तो मुझे उन्होंने कहा जी आप गिरफ्तारी कर सर, और आप देख लें मैंने आप खुद आके गिरफ्तारी दी थी, मैं भागा नहीं था, मैंने कभी मैदान नहीं छोड़ा, कभी मैंने अपने ये, मैं अगर भाग जाता मेरे भाई को पकड़ लेते, मेरे किसी चीज क्यों पकड़ते। जब मैंने किया तो मैंने माना, मैंने किया। वो पुलिस वालों को बताया, मैंने कहा मेरे कहने पे इन्होंने हथकड़ी खोली है। वो आजकल DSP है जुल्फकार विर्क, उस केस में मैं जेल 6 माह जेल रहा हूँ। और मेरे साथ भी ऐसे हुआ कि मुझे जेल से बाहर नहीं निकालते थे, मुलाकात बंद कर दी कि ये ऐसा केस है कि इसमें हमारी सिस्टम जो है खराब है। तो मैंने तो जाके खुद गिरफ्तारी दे दी थी और वो पुलिस वालों को बचा दिया था। मैंने कहा इनका कोई कसूर नहीं है, मेरा कसूर है। उसमें बहादुरी कह नहीं या यारी। राणा साहब यही दलेरी थी जो आज भी आपको लोगों के दिलों में एक किस्म का, लोग आपकी गर्विता है। नाज़रीन, आप देख रहे थे DSP राणा मोहम्मद राज आज हमारे इस पॉडकास्ट का हिस्सा थे। बहुत दिलेरी के साथ इन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी और खास तौर पर इन्होंने
जिस तरह से पुलिस डिपार्टमेंट पे रहते हुए इंतहाई अच्छे तरीके से काम किया, लोग आज भी इनको याद करते हैं। और यही वजह है कि सीसीडी जैसा महकमा भी ये चाहता है कि राणा मोहम्मद दराज एक दफा फिर उनका हिस्सा बने। तो बहरहाल ये अपना अगला विजन और अपना अगला गोल एक किस्म का सेट कर चुके हैं। पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं और नेक्स्ट जो एक किस्म की प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है उसमें एक फाल किरदार अदा करना चाह रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इन जैसे लोगों को अवाम जो है इनका साथ देगी, ताकि हमारा मुआशरा जो है या हमारी जो सोसाइटी है कम अज कम जो है वो एक किस्म का फले फूले, और उसमें भी एक किस्म का जिस तरह इन्होंने अपनी फील्ड में इंसाफ किया तो आगे भी आवाम को जो है इंसाफ फराहम करने में अपना किरदार। उम्मीद करते हैं कि आज का पॉडकास्ट सुनेगा। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।